अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन रूल्स, जिसमें हम कांस्टेंट मल्टीपल रूल देखेंगे और सम एंड डिफरेंस रूल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स इंटू सी डॉट एफ ऑफ एक्स। मीन्स हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो होगी वो एज इट इज हम राइट करेंगे और जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमें ये कहता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे हमें मजीद अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास जो उन्होंने फंक्शन दिया है वो है 3x4। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, दैट हम अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज आएगी और जो फंक्शन x4 है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव x4 का लेंगे तो हमारे पास पावर रूल यहाँ पे लगेगा। पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, एक पावर डिक्रीज हो जाती है एंड देन जो बगैर पावर होती है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का। लाइक एक्स हमारे पास होगी जिस पे कोई पावर नहीं है, तो इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही किया। तो 3 into f 4 x³ देन 3 4 are 12, 12 x³ हमारे पास इसका आंसर आया। अब हम देखते हैं सम रूल। सम रूल हमारे पास क्या है, डी ऑफ डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मीन्स हमारे पास यहाँ पे टू डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमारे पास जितने भी डिफरेंट फंक्शंस आ जाएं, डेरिवेटिव हमने लेना हो, उस पर सम रूल जिस पे हमने अप्लाई करना हो, तो हम क्या करते हैं, उन पे अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर टू फंक्शन इन्वॉल्व है तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स एक फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन दैट इज जी ऑफ एक्स, तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे दैट इज इक्वल्स टू जी प्राइम ऑफ एक्स। मीन्स हम अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। लाइक हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स इंटू x³ प्लस 2x² प्लस 5x+7। ये हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है। अब इस पे हमने क्या करना है, अलग अलग हर फंक्शन पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। लाइक हमारे पास x³ है, इस पे अलग से करेंगे, 2x² पे अलग से, 5x पे अलग से एंड देन 7 पे हम अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है x³। x³ पे हमने पावर रूल अप्लाई करना है, जो कि हमारे पास क्या है, 3 मीन्स हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी पावर, एक पावर हमारे पास डिक्रीज होगी और बगैर पावर के डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ऐसे होगा यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ पे सेम हमने एक पावर स्टार्ट में, एक पावर कम और बगैर पावर के हमने डेरिवेटिव लेना है। तो 4x आ जाएगा, इस तरीके से 2 2 r 4 हो जाएगा। देन x जो है 2 - 1 करेंगे यहाँ पे, मीन्स पावर एक कम करेंगे, 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5x मीन्स x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 7 कांस्टेंट टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। आंसर हमारे पास क्या आता है, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इस एक्सप्रेशन का। अब हम देखते हैं डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सेम हमने क्या करना है, जैसे हम सम रूल में अलग अलग जितने भी फंक्शन हमें दिए गए होते थे हम उन पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते थे, सेम हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया। यहाँ पे हमें टू डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने उस पे अलग अलग से एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड जी प्राइम ऑफ एक्स मीन्स हमने अलग अलग से यहाँ पे डेरिवेटिव उन पे अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आती है y इज इक्वल्स टू x³ माइनस x²। अब हम यहाँ पे हमारे पास टू फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं x³ एंड x²। अब हम अलग अलग इन पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे, y पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास y प्राइम आया। मीन्स अगर हम इसको dy अपॉन dx भी लिखें तो भी ठीक है, अगर हम इसको y प्राइम कहें तो भी इसका यही मतलब है कि यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव लिया है। y प्राइम इज इक्वल टू, अब हमने x³ पे जब हमने अप्लाई किया डेरिवेटिव और x² पे, तो हमें क्या यहाँ पे हमने क्या देखा, क्योंकि x³ पे किया तो हमारे पास पावर रूल लगेगा, दैट इज पावर स्टार्ट में आ जाएगी हमारे पास, एक पावर हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी और बगैर पावर के डेरिवेटिव जो कि 1 के ही इक्वल होता है वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3x² एंड देन x² पे हमने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया पावर स्टार्ट में, जो कि यहाँ पे आ गई हमारे पास 2, एक पावर हम जब यहाँ से डिक्रीज कर देंगे 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड बगैर पावर के डेरिवेटिव दैट इज 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से 3x² माइनस 2x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर।
तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंस रूल आ जाए या सम रूल आ जाए तो हम उन पे जितने भी उसमें हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्व होंगे उन पे हम अलग अलग से डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।